हेलो एवरीवन। आज हम एक्सपेंस मैनेजमेंट मॉड्यूल समझेंगे। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस है। हम लाइन बाय लाइन वो सारे कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट है ऐड टेम्पलेट। टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं। सेकंड ऐड बजट, बजट कैसे डिफाइन करते हैं। एंड थर्ड ऐड एक्सपेंस, कि एक्सपेंस की रिक्वेस्ट कैसे जनरेट करेंगे। फिर उसके बाद कैसे अप्रूवल के पास रिक्वेस्ट जाएगी। और फिर लास्ट में हम कुछ इस मॉड्यूल के ऊपर जो भी हमारी रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड बने वो भी हम देखेंगे। तो हम लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ कवर करेंगे। सबसे पहले सबसे पहले हम erp.autowin.com पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे अपना कंपनी कोड, यूज़र नेम, पासवर्ड डाल देंगे। मैं फिल कर देता हूँ। लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे साइड बार ओपन करेंगे। इसके अंदर हम एक्सपेंस मैनेजमेंट वाले में जाएंगे। तो यहाँ पे हमें एक्सपेंस मैनेजमेंट मॉड्यूल में जितने भी पेजेस होंगे वो सारे शो हो जाएंगे। सबसे पहला पेज है हमारा प्रोसेस फ्लो। इसमें कि एक्सपेंस मैनेजमेंट मॉड्यूल कैसे वर्क करता है उसका एक फ्लो चार्ट दिखा रखा है हमने। कि पहले ऐड टेम्पलेट, फिर बजट क्रिएशन, फिर एक्सपेंस, फिर हम व्यू भी कर सकते हैं। एक्सपेंस अप्रूवल के लिए जाएगा। तो इस पेज में यही शो हो रखा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं। ऐड टेम्पलेट पे जाके सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे कुछ टेम्पलेट ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे कन्वीनियंस एक्सपेंस, लेथ वर्क एक्सपेंस। तो अलग अलग एक्सपेंस यहाँ पे बने हुए हैं। अब मैं एक अदर एक्सपेंस करके एक टेम्पलेट बना देता हूँ। अब यहाँ पे हमारी ये जो फील्ड्स होगी ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी, कि उसका डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, उसकी लोकेशन, रेट क्या रहेगी, क्वांटिटी, अमाउंट, ये बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड्स रहेगी। अगर हमें कुछ और ऐड करनी है तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ से प्लस पे क्लिक करके यहाँ से ऐड कर सकते हैं और उस कॉलम का नेम डिफाइन कर सकते हैं। उसका टाइप भी डिसाइड कर सकते हैं कि वो अल्फ़ाबेट होगा कि नंबर होगा कि डॉक्यूमेंट टाइप में होगा या फिर डेट फील्ड होगा। और रिक्वायर्ड ऑप्शनल का ये मतलब है कि ये फील्ड भरना ज़रूरी है कि नहीं है। अगर आप इसको ऑप्शनल रखेंगे तो ये ज़रूरी नहीं होगा भरना। अगर रिक्वायर्ड पे क्लिक रखेंगे तो ये फील्ड मैंडेटरी होगी। अभी जैसे मैं एक फील्ड ऐड करके बता देता हूँ अदर के नाम से। इसका मैं टेक्स्ट रख देता हूँ और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा और वो यहाँ पे व्यू भी इसको अपन देख के शो भी कर सकते हैं। यहाँ पे दिख जाएगा वो। अगर मेरे को कुछ टेम्पलेट में कुछ एडिट करना है तो सिंपली मेरे को यहाँ पे इस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे वापस वही टेम्पलेट की सारी डिटेल्स आ जाएगी। और अगर मेरे को कुछ भी वापस चेंज करना है तो मैं यहाँ, जैसे इसको मेरे को नंबर का बनाना है और मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो ये अपडेट हो जाएगा। तो सिंपली टेम्पलेट क्रिएशन हम ऐसे करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि बजट कैसे क्रिएट करेंगे किसी भी टेम्पलेट का। तो ऐड बजट के पेज पे जाएंगे। यहाँ पे वो सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे जो हमने क्रिएट करे थे, सारे के सारे। जैसे अभी हमने अदर एक्सपेंस बनाया था तो ये यहाँ पे शो होने लग गया। अब जैसे मेरे को इसका बजट डिफाइन करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा। ईयरली बजट में यहाँ पे जो भी अब इसका बजट मेरे को डिफाइन करना है मैं उसकी अमाउंट डाल दूँगा। जैसे मेरे को 50,000 इसका ईयरली बजट रखना है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे बजट अपना आ जाएगा और सिंपली मैं सेव पे क्लिक कर दूँगा। तो इस तरह से बजट हम यहाँ से ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एक्सपेंस की एंट्री हम जनरेट कैसे करेंगे, मतलब रिक्वेस्ट कैसे जनरेट। अब हम देखते हैं कि एक्सपेंस की एंट्री हम कैसे रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। सिंपली ऐड एक्सपेंस के पेज पे चल जाएंगे। यहाँ पे हमने जो टेम्पलेट बनाया था वो सेलेक्ट कर लेंगे। अदर एक्सपेंस हमने टेम्पलेट बनाया था वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, रेट डाल देंगे, क्वांटिटी डाल देंगे। अदर हमने एक एक्स्ट्रा फील्ड खुद से बनाया था उसमें भी वैल्यू डाल देंगे और रिमार्क फिल कर देंगे और सिंपली सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं सेव करूँगा ये रिक्वेस्ट जो भी इसके रेस्पेक्टिव अप्रूवर होंगे उनके पास चल जाएगी और जो भी रेस्पेक्टिव अप्रूवर होगा उसके पास एक व्हाट्सअप मैसेज भी चल जाएगा। ये
ऐसे प्लीज़ हैव अ लुक ऑन दिस एक्सपेंस अप्रूवल रिक्वेस्ट, इसमें डिटेल्स आ जाएगी एक्सपेंस की, और यहाँ पे लिंक आ जाएगा उस पेज का जहाँ से आपको रिक्वेस्ट अप्रूव करनी है। तो मैं आ जाता हूँ अप्रूव एक्सपेंस पेज पे। यहाँ पे हमारी वो रिक्वेस्ट शो होने लग जाएगी जिसकी हमने रिक्वेस्ट जनरेट करी है। अभी बेसिकली ये जो अप्रूवर ग्रिड रहेगी अपनी, ये सिंपल फ्लो भी चलेगा इसमें कि मतलब रिक्वेस्ट आपने जनरेट करी, अप्रूवर 1 पे गई, 2 पे गई, 3 पे करी, और अगर अपन को डिपार्टमेंट वाइज अप्रूवर डिफाइन चाहिए तो वो भी अपन कर सकते हैं, बट उसके लिए अपन को हर डिपार्टमेंट में अप्रूवर पहले डिफाइन करने होंगे। उसके बाद हम डिपार्टमेंट वाइज अप्रूवल मैट्रिक्स भी चला सकते हैं, और ये लिमिट वाइज भी अप्रूवल मैट्रिक्स रहेगी अपनी, कि अगर जैसे अमाउंट 0 से 500 रहा तो सिर्फ अप्रूवल 1 को के पास ही जाएगी, अगर अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो 2 पे भी जाएगी, और अगर अमाउंट ज़्यादा हुआ 50,000 प्लस तो अप्रूवल 3 तक जाएगी। तो ये लिमिट भी अपन सेट कर सकते हैं सिस्टम में। अभी मैंने सिंपली एक अप्रूवर डिफाइन कर रखा है, ये हमारी एंट्री थी। इस पर अगर डबल क्लिक करेंगे तो हमें जो भी हमारी एंट्री थी उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, टोटल अमाउंट, एक्सपेंस आईडी, टेम्पलेट नेम, किसने ऐड करी है, कौन अप्रूवर है, और जो हमने टेबल में डेटा फिल करा था, और उससे रिलेटेड आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं तो हम यहाँ से फाइल सेलेक्ट करके अपलोड भी कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है हमारा, और सिंपली यहाँ रिमार्क में डाल देंगे और इसे अप्रूव कर देंगे। जैसे ही अप्रूव करेंगे उसका व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुकी है, और हमारी जितना अमाउंट की रिक्वेस्ट थी उसकी डिटेल्स भी, वो सब भी आ जाएगी। उसके बाद हमारी एंट्री हमको अप्रूव्ड एक्सपेंस में दिखने लग जाएगी। डबल क्लिक करके हम यहाँ पे वो सारी डिटेल्स भी देख सकते हैं, और शो बजट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो इस एक्सपेंस पे हमने जो बजट डिफाइन करा था तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हमारी आ जाएगी कि 50,000 का हमने फुल ईयर का बजट दिया था, अभी उसमें से 1000 यूज़ हो चुका है। मंथली बजट हमने देखा था 4166.67 था, तो अभी उसमें कितना लेफ्ट है वो डिटेल भी यहाँ पे शो हो जाएगी आपको। तो बेसिकली अभी तक हमने देखा था कि टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उसका बजट कैसे डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट कैसे जनरेट करते हैं, फिर वो रिक्वेस्ट अप्रूवर के पास जाती है, उन पर व्हाट्सएप मैसेज जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने अभी देखी है, और अप्रूवर कैसे अप्रूव करता है रिक्वेस्ट। तो ये सब अभी हमने देख लिया है। अब हम इससे रिलेटेड हमारी रिपोर्ट्स वगैरह देखेंगे। उसमें सबसे फर्स्ट आती है लोकेशन वाइज रिपोर्ट। इसमें हमें लोकेशन वाइज जो भी एक्सपेंस होगा डेटा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, और सिंपली अगर किसी भी एंट्री पे डबल क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन भी दिख जाएगी। यहाँ पे पेंडिंग की दिख जाएगी, अप्रूव्ड की दिख जाएगी, जो रिजेक्ट हुए हैं वो एक्सपेंस दिख जाएंगे। इसके बाद हमारे पास एक और रिपोर्ट है टेम्पलेट वाइज रिपोर्ट। इसमें हमको टेम्पलेट वाइज रिपोर्ट दिख जाएगी, जैसे हमने जो भी टेम्पलेट्स क्रिएट करें हैं, जैसे एक अभी अपन ने अदर एक्सपेंस का क्रिएट करा था, इसमें एक एंट्री डाली थी तो इससे रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इस पर सिंपली डबल। इसके बाद हम देखेंगे मंथ वाइज रिपोर्ट कि किस मंथ में कितना एक्सपेंडिचर हमने करा है किस टेम्पलेट पे, उससे रिलेटेड हम पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और अगर हमें किसी पर्टिकुलर टेम्पलेट की देखनी है तो हम वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये शो होने लग जाएगी। उसके बाद अगर किसी एक्सपेंस का हमें एक्सपेंस की रिक्वेस्ट का प्रिंट आउट चाहिए तो हम वो भी निकाल सकते हैं। सिंपली यहाँ पे शो पे क्लिक करके यहाँ पे प्रिंट आउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट आउट ओपन हो के आ जाएगा, और इसके एक्सपेंस रिलेटेड डैशबोर्ड भी है। ये वाला बेसिक डैशबोर्ड है, इसमें आपको दिख जाएगी कि कितने आपके पास एक्सपेंस की एंट्री है, कितनी अप्रूवल 1 लेवल पे पेंडिंग है,
अप्रूव वन ने कितनी रिजेक्ट करी है, कितनी अप्रूव करी है। 1 2 3 तीनों लेवल के आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। ये डेटा मंथ वाइज रहेगा और ईयर वाइज रहेगा। इसके बाद एक डैशबोर्ड और है, डिटेल डैशबोर्ड। इसमें आपको अलग क्राइटेरिया दिखेगा डैशबोर्ड का, बजट वर्सेस एक्चुअल, अप्रूवल पाइपलाइन, कितने रिक्वेस्ट पेंडिंग है उससे रिलेटेड, और एक्सपेंस की रिक्वेस्ट का ट्रेंड दिख जाएगा। यहाँ पे ईयरली बजट दिख जाएगा, और अगर आपको यही टेबुलर फॉर्म में चाहिए तो वो भी शो हो जाएगा। तो इस तरह सारा हमने अभी एक एक पेज कवर करा है एक्सपेंस रिलेटेड, कि कैसे यूज़र आएगा, टेम्पलेट बनाएगा, फिर बजट डिफाइन करेगा, एक्सपेंस की रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, फिर अप्रूवल के पास जाएगी, अप्रूवर के पास जाएगी, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड सारी हमने रिपोर्ट्स देखी, डैशबोर्ड देखे। तो बेसिक हमने पूरा कवर कर लिया है यहाँ पे। थैंक यू।